हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है कि आपका एग्जाम जो बहुत नजदीक हो चुका है और आपकी तैयारी अगर आप अभी तक नहीं हुई है तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सुभाषिनी तानी पाठ में विद्या को किसका समान कहा गया है। यानी सुभाषिनी तानी पाठ में विद्या को किसके समान कहा गया है, तो विद्या को मित्र के समान कहा गया है। किसके समान? मित्र के समान। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, सुभाषिनी तानी के अनुसार विद्या किस समय कम आती है। यानी किस समय विद्या जो है कम आती है, तो यह जो है हमारा सर्वदा यानी सभी टाइम जो है विद्या कम आती है। यानी किस टाइम हमें विद्या कम आती है, तो विद्या हमें सब टाइम में कम आती है, चाहे हम बूढ़ावस्था में हो या किसी भी अवस्था में हो। और आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्या ददाति विनयम श्लोक किस पाठ से लिया गया है। यानी विद्या ददाति विनयम श्लोक किस पाठ से लिया गया है, तो यह आपका लिया गया है सुभाषितानी से। किससे? सुभाषितानी से। आपका अगला क्वेश्चन है, अहिंसा परमो धर्म का भावार्थ क्या है। यानी अहिंसा परमो धर्म का भावार्थ क्या है। जिनके ऑप्शन से सत्य सर्वोत्तम है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, धर्म कठिन है, दया आवश्यक है, तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसी का मतलब है। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत महिमा पाठ में भारत को क्या कहा गया है। यानी भारत महिमा पाठ जो उसमें भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को उसमें से पुण्य भूमि कहा गया है। कौन सा भूमि? पुण्य भूमि। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत महिमा के अनुसार भारत किस देश का है। यानी भारत महिमा के अनुसार भारत किसका देश है। ऋषियों का, राजाओं का, योद्धाओं का या व्यापारियों का, तो यह ऋषियों का देश है। किसका देश है? ऋषियों का। यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, गामाश्री पाठ में ग्राम की शोभा किससे बढ़ती है। यानी गामाश्री पाठ में ग्राम की शोभा किससे बढ़ती है, भावनाओं से, वृक्षों से, जनों से या धन से, तो वृक्षों से गांव की शोभा बढ़ती है। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, गामाश्री पाठ में ग्राम जीवन को कैसा बताया गया है, शांत, कष्टपूर्ण, चंचल या आलसी, तो इसमें जीवन को जो बताया गया है यह आपको बताया गया शांत। कैसा? शांत। आपका अगला क्वेश्चन है यानी नीति सतम के रचिता कौन है। यानी नीति सतम पाठ जो उसके रचिता कौन है, कालिदास, भृतृहरि, भगवती या वानभट्ट, तो इनके रचिता है हमारे भारतीहरि यानी भर्तृहरि, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे इसका सही उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, नीति सतलम में किसे सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। यानी नीति सतलम में जो किसे सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, तो सबसे बड़ा धर्म धन विद्या को आ गया। किसको? विद्या को। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, सत्यबंध का संदेश किस पाठ में है, तो यह है आपका सुभाषितानी पाठ में। इसमें सुभाषितानी पाठ में। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 है, सुभाषितानी पाठ में मित्र किसे कहा गया है। यानी मित्र जो किसे कहा गया है, जो संकट में साथ दे उसे मित्र कहा गया है, जो संकट में साथ दे। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्या से मनुष्य में कौन सा गुण आता है। यानी विद्या जो है उससे हमारे अंदर कौन सा गुण आता है, तो उससे हमारे अंदर आता है विनय का गुण। किसका? विनय का गुण। आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, अहिंसा किसका मूल आधार है, राजनीति का, धर्म का, युद्ध का या व्यापार का, तो अहिंसा जो है यह है आपका धर्म का मूल आधार। किसका? धर्म का। यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे इसका सही उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में भारत को किसका जनक कहा गया है। यानी भारत महिमा पाठ में जो भारत को किसका जनक कहा गया है, युद्ध का, धर्म का, विज्ञान का या व्यापार का, तो भारत को जो है धर्म का जनक कहा गया। किसका? धर्म का। यहीं से बहुत सारे धर्म का उद्गम हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 16 है, गामश्री में ग्राम का जीवन किससे जुड़ा है, प्रकृति से, नगर से, उद्योग से या मशीन से, तो इसमें से जो है ग्राम का जीवन जुड़ा है किससे? प्रकृति से। यानी ऑप्शन नंबर को हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति सतलम में दान किसे कहा गया है। सॉरी, नीति सतकम में दान किसे कहा गया है, धन संग्रह को, धन का सदुपयोग को, धन नष्ट करना या धन छिपाना को, तो इसमें जो दान कहा गया धन का सदुपयोग करना। किससे? धन का सदुपयोग। आपका अगला क्वेश्चन है,
सुभाषितानी के अनुसार मूर्ख की पहचान क्या है? यानी मूर्ख की पहचान क्या है? अधिक बोलना, कम बोलना, ज्ञान ग्रहण करना या विनम्र होना। तो अधिक बोलना यह मूर्ख की पहचान है। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्या मनुष्य को किससे मुक्त करती है? दुख से, भय से, अज्ञान से या रोग से? तो विद्या जो अज्ञान से दूर करती है, किसी अज्ञान से। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत महिमा में भारत की संस्कृति कैसी बताई गई है? कठोर, प्राचीन, विदेशी या सीमित? तो भारत महिमा पाठ में भारत की जो महिमा बताई गई है प्राचीन। कैसी? प्राचीन बताई गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 21 है, ग्रामश्री पाठ में किसान किसका प्रतीक है? परिश्रम का, आलस्य का, क्रोध का या भय का? तो किसान परिश्रम का है। किसका? परिश्रम का प्रतीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति सतलम के अनुसार शत्रु कौन होता है? अन्य व्यक्ति, लोभ, मित्र या गुरु? तो नीति सतलम के अनुसार शत्रु होता है वो लोभ होता है। कौन सा होता है? लोभ। आपका अगला क्वेश्चन है 23 है, सुभाषितानी में धन को श्रेष्ठ क्या बताया गया है? तो इसमें धन से श्रेष्ठ क्या बताया गया है? तो धन से श्रेष्ठ विद्या को बताया गया है। किसको? विद्या को। यानी ऑप्शन नंबर गो हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अहिंसा में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? क्रूरता का, दया का, भय का या ईर्ष्या का? तो अहिंसा में जो है यह दया का भाव उत्पन्न होता है। किसका? दया का। अगला क्वेश्चन आपका, भारत महिमा में भारत की पहचान क्या है? युद्ध, धर्म और संस्कृति, व्यापार या शासन? तो इसमें धर्म और संस्कृति इसकी पहचान है। किसकी? भारत की। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामश्री में ग्राम को किसका आधार माना गया है? उद्योग का, राष्ट्र का, नगर का या शासन का? तो इसमें जो है राष्ट्र का आधार माना गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति सतलम के अनुसार किसका त्याग करना चाहिए? यानी नीति सतकम के अनुसार किसका त्याग करना चाहिए? सत्य का, लोभ का, धर्म का या विद्या का? तो लोभ का त्याग करना चाहिए। किसका? लोभ का। अगला क्वेश्चन है, सुभाषितानी में विद्या का फल क्या बताया गया है? धन, यश, विनय या बल? तो विद्या का जो फल बताया गया इसमें बताया गया विनय। क्या? विनय। अगला क्वेश्चन आपका 29 है, भारत महिमा पाठ में मुख्य विषय क्या है? युद्ध, राजनीति, भारत की महानता या व्यापार? तो इसमें भारत की महानता के बारे में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है आज की क्लास का, ग्रामश्री पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? नगर जीवन की प्रशंसा, ग्राम जीवन का चित्रण, उद्योग का वर्णन या राजनीति का वर्णन? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य है ग्रामश्री का ग्राम जीवन का चित्रण। यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।